अगर किसी भाई को पता चलेगा कि उसकी बहन के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो वो आखिर क्या करेगा? जाहिर सी बात है, गुस्से में अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। मगर फरीदाबाद में ऐसा करना एक भाई को भारी पड़ गया। तस्वीरों में दिखाई दे रहे शख्स का नाम कृष्ण है, जिसकी ये हालत इसलिए की गई है क्योंकि उसने जीवन नगर गोंची नगर में उसने एक युवक को छेड़छाड़ करने से रोका था। उस समय तो बदमाश वहां से भाग गए थे, लेकिन जाते जाते देख लेने की धमकी दे गए। मामला था, ये पहले छेड़ते थे, हम गोंची में रहते थे उनके पड़ोस में, तो यहाँ छेड़ाखानी करते थे। इसने घर में बताया तो पापा बोले कि यहाँ से मकान इसे किराए पे छोड़ देंगे, अपना वहाँ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सियानी लड़की है और कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं, हमारी बदनामी होगी। ठीक है जी। फिर हम वहाँ चले गए तो एक दिन ऐसी मेरी बहन यहाँ पार्लर आती है, पाल स्कूल के पास, तो वहाँ ये 4-5 लड़के आके छेड़ाखानी करने लगे थे और छेड़ा करनी। फिर इसने फ़ोन करा मेरे पास, भैया ऐसा बात है, मुझे घेर लिया। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वो भग गए थे। कहने का तुझे तो हम बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो आज मैं घर सामान लेने गया था, तो वो मम्मी ने वो मंगाए थे चूल्हा और टप, तो मैं सामान लेने गया, किसी ने खबर कर दी कि यहाँ पे वो आया है। तो इसने मुझे घेर लिया वहाँ लेबर चौक पे अकेले। फिर इसने फिर मेरे से कह रहा कि अपनी दुकान की तरफ चल, अपनी दुकान की तरफ। मैंने कहा ठीक है। वहाँ दुकान की तरफ जाके इसने सभी लड़के बुला लिए, 15-16 लड़के आए थे, 2 टेम्पू भर के, डंडे फंडे लेके, चक्कू तलवार लेके। और फिर इसने सोई, मैंने वो लड़का, मैंने की रिचार्ज डलवा के लिए मेरे फ़ोन में, जैसे मैंने पैसे निकाले 1.5 लाख रुपए जेब में थे, वो डीलर को देने थे, पापा देख गए थे सुबह। तो उसने सोई बुला के लड़के और मारपीट करके मेरे सर में डंडे बजाए, फिर हाथ लगा लिया तो मेरा हाथ तोड़ दिया। उधर जब इस संबंध में पीड़ित की बहन से बात की गई तो उसने बताया कि आरोपी काफी पहले से उसके साथ छेड़छाड़ करते थे, मगर उसने इज्जत के डर से पुलिस को शिकायत नहीं दी और वहां से मकान खाली कर दिया। लेकिन आरोपी अभी जाते जाते उसे परेशान करते हैं। लड़का मुझे परेशान करता था, तो मैंने अपने मम्मी पापा को भी बताया कि ऐसे ऐसे लड़का परेशान करता है। तो मेरे पापा ने वहाँ से मकान खाली कर दिया। उसके बाद हमने वहाँ 56 के वहाँ पे मकान ले लिया। 56 के मकान लेने के बाद मैं यहाँ पे पार्लर सीखती थी गोची में, पार्लर स्कूल के पास। तो एक दिन ना 4-5 लड़के थे, वो 4-5 लड़के थे, तो मुझे घेर लिया था। मैंने अपने भाई के पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे भाई लड़के परेशान कर रहे। मेरा भाई आया, मेरे भाई को देख के सो वो चले गए, भाग गए। तो मेरे भाई से कह रहे थे तुझे हम देख लेंगे बाद में। कौन है लड़के, कहाँ के लड़के हैं? ये सोनू नाम है, गोची में रहता था, ये हमारे पड़ोस का ही है ये। उधर दूसरे पक्ष का कहना है कि कृष्ण नशे का आदी है और उसने कुछ दिन पहले उनके घर पर पत्थर और शराब की खाली बोतलें फेंकी थीं, जिसके बाद अगले दिन उसे समझाया, लेकिन आरोपी ने फिर नशे में घर में घुसकर धमकी दी थी। आरोपी पक्ष ने छेड़छाड़ और लूट की बात से साफ इनकार कर दिया है। ये कृष्ण ने हमारे घर पे लैटरिन फेंकी, पन्नी में पत्थर फेंके और दारू के पौवे फेंके रात को 11:30 बजे। उसके बाद जी मैंने इससे कुछ नहीं बोला। मैंने कि रात का मामला है, इसने नशा कर रखा है, ये नशा इंजेक्शन लगाता है जी और गांजा पीता है। उसके बाद मैं 10 बजे इसके घर गया सुबह, इसकी दुकान पे, ये इसकी दुकान है पटंगर मंदिर के पास में। वहाँ मैंने इससे बोला कि मैंने भैया अपनी मम्मी का नंबर दे। अब मम्मी को बोला भैया मम्मी नहीं है। तो ये तो लूट का और लड़की का आरोप लगा रहे हैं कि भाई सर ये 10 दिन पहले की बात है, अब सारी बता रहा हूँ। उसके बाद इसकी मम्मी मेरी दुकान पे आई है। इसकी मम्मी ने बोला है कि बेटे जो हमारे लड़के ने जो भी नशे में जो कुछ कर दिया उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने आंटी मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ चौकी मेरे घर पे ऐसे ऐसे वारदात हुई है। तो इसकी मम्मी ने बोला बेटा जो बात हो गई यहीं दबा दो, आगे से कोई बात नहीं होगी। अब सर ये परसों रात की बात है, 10:30 बजे रात को आया है, बोल रहा मैं पंडित हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा और मुल्ला ने मैं गोली मार दूंगा और मैं दोनों मामी और भांजी को उठा के ले जाऊंगा और इसके जो मामा हैं उनमें सालों में गोली मार दूंगा। 24 घंटे रोड पे रहते हैं। तो जी मैंने फिर इसके पास मैं गया इसकी दुकान पे। कब बोले थे आपसे ये बात परसों इसने बोली। आपने परसों पुलिस को शिकायत दी है? कोई शिकायत नहीं करी जी, मेरे को रात पता आई थी मेरी घरवाली ने। आज जो लड़ाई हुई है आज लड़ाई में ये होता है जी, मैं इसके पास गया, मैंने भाई कृष्ण ऐसे क्यों वारदात कर रहा है। तो ये सुबह 9:30 बजे के करीब मेरी भांजी तो बैठक में थी और मेरी बहू अंदर रोटी बना रही थी। ये सीधा घर में घुसा, इसने नशा कर रखा था, इंजेक्शन लगा रखा था, टर्मिंग वाला नशा कर रहा था, अंदर घुस गया जी। तो मेरी भांजी ने शोर मचाया कि मामी 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 मामी, इतने ये ऊपर से उतर के आई, धक्का मुक्की में वो भाग गया। बाइक लेके चला है, इसके पास पल्सर बाइक थी ब्लैक कलर की, उसको लेके भगा, एक खम्भे में गिरा है, बाइक वहीं मेरी गली में पड़ी है अभी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे बोला, मैंने कि कृष्ण भाई ये बहुत गलत है। मुश्ताक जी 1.5 लाख की लूट लगा रहे हैं, ये कितना सच है? सर ये तो बिल्कुल झूठ है जी।
बहरहाल दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दे दी है, लेकिन पुलिस की तरफ से कैमरे पर अभी तक कोई भी बात करने से इनकार कर दिया है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका पता तो पुलिस की जांच के बाद ही चल पाएगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।